नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूं विकास मनहास। तो अभी मेरे साथ डीडीसी के चेयरमैन हैं धर्मेंद्र सिंह जी, इन्हीं से बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, आज जिस तरह से कोविड की लहर चल रही है, सेकंड फेज चल रहा है, किस तरह से आपका जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं, किस तरह से आप दौरे कर रहे हैं हॉस्पिटल के, किस तरह से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की दिक्कतें जो है सामने दिख रही है? मुझे लगता है कि जिस तरीके से पूरे देश में कोविड की महामारी फैली हुई है, तो हालांकि हमारा ये डिस्ट्रिक्ट बड़ा एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट है, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, इसके बहुत दूर दूर तक इलाके हैं। और यहाँ पर जिस तरीके से बाकी जगहों पे कोविड की महामारी है, हालांकि यहाँ पर भी कुछ एक मौतें यहाँ पर हुई हैं, पर मैं समझता हूँ ओवरऑल उतना कोई नुकसान यहाँ पर नहीं है। और कुछ एक इलाकों में जो जैसे हमारा देसा गई का इलाका पीछे, वहाँ पर कुछ एक केस एक्टिव थे, तो वहाँ पर हमने कोशिश की, सरकार की तरफ से वहाँ पर टीमें भेजी गईं। और भी बाकी जितने हमारे ज़िला में जो जो जगहें हैं, तो इन एडवांस हमने कोशिश की कि वहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो मैक्सिमम हो। और क्योंकि पिछले महीने में माह रमज़ान था, और क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि रोज़े के दौरान वैक्सीनेशन करने से शायद रोज़ा टूट जाता है, तो उस वक़्त कोई इतना अच्छा रिस्पांस यहाँ पे नहीं था। पूरी स्टेट में हमारा वैक्सीनेशन का जो ड्राइव था उसमें हम सबसे पीछे थे। लेकिन हमने एक बार कोशिश की, अपने ऑनरेबल डीडीसीज़, बीडीसीज़ और सरपंचेस को मिलकर उनको कहा कि हमने इसको जो है बढ़ाना है और यहाँ पर मैक्सिमम लोग कोविड की वैक्सीन लगाएं। उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात की गई। और पहले तो ये होता था कि हॉस्पिटल में आकर ही वैक्सीन लगाई जाती थी, लेकिन हमने कोशिश की और जी कुछ हाँ, मैं नई देख जगह। भी रहा हूँ बहुत सारी जगहों पे जो है फार फ्लंग एरिया तक ये टीमें पहुंच रही है। किस तरह का आपसी तालमेल है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपका? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है नहीं सुन रही है, लेकिन आपका किस तरह से तालमेल है? और 18 साल से जो 44 साल तक वैक्सीन लगनी थी, क्या वो कब तक डोडा में पहुंचेगी? क्या आपने आगे तक इन्फॉर्म किया, क्या चीज़ें हो रही हैं? मुझे लगता है कि पहले 45 प्लस 45 के ऊपर जो लोग हैं, उनमें अभी मैं देख रहा था कि पिछले ही 2 दिन पहले उन्होंने एक आंकड़ा बताया था कि लाख आदमियों में वैक्सीन लगी है, जबकि हमारे डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन अभी भी जो हमारा वोटर है वही कोई 2.5 लाख है। उसके बाद जो बाकी जो है उसके नीचे के हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। पर मैं समझता हूँ कि एक हमने सम्मानजनक आंकड़ा जो है इसमें वैक्सीन लगी है। पर मैं चाहता हूं कि अभी भी जो रूरल में जो लोग यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, क्योंकि सड़कों की हालात इतनी अच्छी नहीं है, लॉकडाउन है, गाड़ियाँ भी उतनी नहीं है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 3 4 पंचायतों में एक जगह पर वैक्सीनेशन का जो है प्रबंध किया जाए, और वैसा कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी बड़ा अच्छा इसमें रिस्पांस है। जो यहाँ पर हमारी टीम है, डीसी साहब के जो लोग हैं, उनको कहा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, और जो भी सरपंचेस हमें कहते हैं कि फलानी जगह पर हमने लोगों से बात की है और वो वहाँ पर लोग आते हैं, तो हम वहाँ पर टीम भेजते हैं और वहाँ पर ही वैक्सीनेशन जो है वो चल रही है। कोविड की महामारी में किस तरह की केंद्र सरकार जो है, आपकी सरकार है वहां पर भाजपा की, किस तरह से क्या चीजें लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है? बहुत सारे लोग जो है मिसगाइडिंग भी कर रहे हैं, क्या चीजें पहुंच रही हैं उन सब लोगों तक? मतलब गांव गांव तक क्या चीजें पहुंच रही हैं? किस तरह की स्कीमें जो है कोविड के महामारी में भी जो है बीजेपी जो है वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है? सबसे बड़ी बात कि इस वक्त हम चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें, लोग इस महामारी से बाहर निकलें। उसके लिए लोगों को जो सहूलियात देनी है, जिनमें उनको अगर कोई ऐसा जैसा आदमी जो है वो आइडेंटिफाई होता, तो उसको सबसे पहले ये बताना है कि उसको आइसोलेशन में रहना है, उसको एसओपीज़ का ध्यान रखना है, उसको मास्क पहनना है, हाथ बार बार धोने हैं, और अननेसेसरी जो गैदरिंग्स हैं उनको अवॉइड करना है। तो उसके लिए हम लोगों से बात कर रहे हैं और उसका काफ़ी असर भी है। लोग, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उतना कोई ज़्यादा इसका जो है नुकसान अभी हमारा नहीं हुआ है। बाकी रही कि आम आदमी की ज़िंदगी कैसे चले, तो इस वक्त तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर इस वक्त कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई इस वक्त कोई उसको करना है। पर जो सरकार की तरफ से है कि लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2 महीने का मुफ्त राशन देना है, तो वो
कोशिश की गई है कि वो हर आदमी तक पहुँचे जो उसका डिज़र्विंग है, जिसका हक है, तो उसको वो पहुँचाया जाए, गांव में वो पहुँचे। तो उस चीज़ की भी मॉनिटरिंग हो रही है। और साथ में अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड होता है तो उसको भी दवाई जो है, जो सरकार की तरफ से है, ऑक्सीमीटर हैं वगैरह वगैरह, जो भी इसके लिए, इस बीमारी को रोकथाम के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं तो वो उन तक पहुँचें। तो उसके लिए भी मॉनिटरिंग हो रही है और कोशिश की जा रही है कि सरकार जो दे रही है और वो किट्स जो आ रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और आप देख रहे हो कि उसका अच्छा रिजल्ट है। गांव ऐसे हैं फार फ्लंग एरिया, यानी मरमत साइड जो है 1-1.5 लाख से ज़्यादा आबादी रहती है। देसा वाली साइड जहां पर यानी अनंतनाग के बॉर्डर के साथ ये सब लोग जो हैं जुड़े रहते हैं, या मलवाना वाली साइड, इन लोगों के पास एम्बुलेंस तक नहीं है। जब भी किसी की जान जाती है रास्ते में दम तोड़ देते हैं। एम्बुलेंस जो थी वो भी एडमिनिस्ट्रेशन ने छीन ली है। क्या आपकी जिम्मेवारी बनती है अब इन लोगों को एम्बुलेंस वो वापस दिलाने की, ताकि आने वाले समय में ये लोग जो है अपनी जानें रास्ते में न गंवा बैठे? बिल्कुल, अभी मेरे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वहाँ से किसी की एम्बुलेंस वहाँ सैंक्शन थी और वो मैंने वापस ध्यान आ में गई ले है। आया हूँ। तो मैं पूछूंगा यहाँ पर हमारे जो सीएमओ हैं उनसे बात करूंगा कि उस इलाके की अगर एम्बुलेंस थी तो वह कहाँ चली गई, उनको वो एम्बुलेंस जो है दिलाई जाएगी। इस वक्त हमारे पास अभी कोई ऐसा कुछ है नहीं कि नई एम्बुलेंसेस, पर हमने हमारे जो ऑनरेबल एमपी हैं, हमारे एमओएस डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके साथ मैंने बात नहीं, उन्होंने करी कहा, है। मरमत के लोगों ने कहा कि शक्ति प्रयाण ने कोई एम्बुलेंस हमें दी थी यहाँ पर, और उसके बाद जो है सीएमओ ने यहाँ से शिफ्ट करके गुंदो बलेसा के लिए भेज दी। काफ़ी बार डिमांड भी की। पिछली बार एक एक्सीडेंट होने के कारण 3-4 लोग जख्मी होने के बाद जो है उन लोगों को लोकल गाड़ी में शिफ्ट करना पड़ा। अगर थोड़ा घंटे और लेट हो जाते शायद हो सकता था उनकी लोगों की जान भी जा सकती। मुझे लगता है कि हमने ये रीजनलिज्म जो है वो नहीं चलाना है। अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को लगा कि उस वक्त गंदोह में कोई ऐसी अगर ज़रूरत थी तो उन्होंने टेम्परेरी अगर उसको वहाँ पर उनको कवर करने के लिए भेजा होगा, तो इसमें हमने ये नहीं कहना वापस चाहिए। भी तो करना था ना। तो अब हम, अगर आप कहते हो कि वो वहाँ पर परमानेंटली गई है, शायद ये हो नहीं सकता है, पर मैं फिर भी यहाँ के जो सीएमओ हैं मिस्टर याकूब, उनसे बात करूँगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वजह है। तो अगर उनकी वाकया ही वहाँ पे एम्बुलेंस है और यहाँ पर आई हुई है, किस लिए आई, उसके लिए बात करेंगे और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे कि लोगों को जो है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो है, जब से आप चेयरमैन यहाँ पे घोषित भी हुए हैं, या जब से आपने ज्वाइन किया, ऑफिस में खुला है, सब लोगों के मन में यही सवाल है कि एक प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में क्यों खोली गई ये सारी चीज़ें, क्यों नहीं कोई गवर्नमेंट की ऐसी बिल्डिंग दी गई जहाँ पर सब लोग आते। क्योंकि एक नॉन कंफर्ट जोन बनाना, मतलब कि स्टेडियम के उस साइड जाना है। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई सही तरीके से कोऑपरेट नहीं था, कि या फिर कोई मजबूरी थी उस टाइम पे ये सब चीज़? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कोशिश करी और सरकार को कहा, उस वक्त के जो डीसी थे, कि भाई यहाँ पर हमें सरकारी अकोमोडेशन होनी चाहिए। पर जैसा जितना हमें रिक्वायर्ड है एज डीडीसी चेयरमैन, हमें 4-5 जो है बड़े हॉलों की रिक्वायर्ड होती है, तो वैसा यहाँ पे कहीं दिखा नहीं। क्योंकि कोविड में ज़्यादा कंजस्टेड ना हो, ज़्यादा और पॉपुलेशन बढ़े ना, क्योंकि एसओपीज़ का ध्यान रखना है। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने कहा कि ये सेपरेट से एक है, तो वहाँ पर जब तक सरकार की तरफ से कोई नहीं बनता है तो आपको फ़िलहाल उसमें काम चलाना है। तो हम, आपको पता है कि लोगों ने हमें चुना और लोगों के लिए काम करना है। तो हमें बिल्डिंग क्या, हमें अगर वो कहें कि भाई आपने यहाँ पर हमारे पास नहीं है तो आपने यहाँ पर भी खड़ा होकर कहीं चौराहे पर भी काम करना है, तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम ग्राउंड के लोग हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए लोग हैं, अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। तो हमें इसको कोई पर्सनल कन्फ्लिक्ट ना बनाते हुए फ़िलहाल इमीडिएटली बाकी जगहों पर भी हमने सुना है, बहुत सारी जगहों पे जो है प्राइवेट अकोमोडेशन में ही हमारे लोग रह रहे हैं। और हमारी कब कोशिश तक जो है बहुत सारे लोग जो है अभी भी अभी तो कोविड की महामारी चल रही है, इसके बाद शुरू होने के बाद किन जगहों के लिए दौरा करेंगे, किन लोगों की समस्या जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जल्दी से सुनने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि बहुत सारे नेग्लेक्टेड एरिया हैं और देसा के ऐसे एरिया हैं। जितेंद्र सिंह जी को लिख लीजिए कि 15 गांव अभी भी देसा में ऐसे हैं जहां पे अभी तक लाइटें नहीं। कब लाइटें पहुंचेगी, कब डिजिटल बनेगा, ये सब चीज़ें? हम पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि मैं नहीं, ऊपर से तो कहा गया है कि पूरा डिजिटल बन चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ मैसेज पहुंचाने के लिए कह रहा हूं कि अभी भी वो गांव ऐसे हैं, मरमत के बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर लाइटें नहीं है, सिर्फ खंबे लगा के रखे हैं। वहां पर लाइटें उन घरों में आज भी जो है लकड़ी का वो तंतु सुनते हैं, वो जल रहा है अभी भी उन लोगों को। मुझे लगता है कि कहीं हमारी गवर्नेंस में कमी रही होगी, कहीं हमारी इसमें कमी रही होगा। अदरवाइज प्रधानमंत्री जी ने नहीं, पीछे स्कीम सारी आती है, ऊपर से सारी चीजें आती है, ये चीज नहीं है कि नहीं आती, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने मैनेज करना था, जिन लोगों ने वहां तक पहुंचाना था, वो लोग जो है प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंचाते इन सब जगहों पर ये सारी चीजें।
कड़ा एक्शन होना चाहिए, जिम्मेवारी अब आपकी बनती है क्योंकि आप भी डीडीसी चेयरमैन हैं। अगर इस तरह से कोई चीज़ें हो रही हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं समझता हूं कि जिस वक्त ये स्कीम शायद आई थी तो पॉपुलर सरकार यहाँ पे नहीं थी और उस पर प्रॉपर चेक नहीं रखा गया और कुछ एक कमियां रही हैं। मुझे लगता है कि अब ये जो नया ये सिस्टम जो है यहाँ पर शुरू हुआ है, जिसका मैं चेयरमैन हूँ, तो मैं अपने उन साथी लोगों के साथ जो वहाँ से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उनके साथ मिल बैठ कर कोशिश करूँगा सॉर्ट आउट करने की। और कहाँ पे क्या अभी मैं किस उम्मीद कर सकता हूँ कि आने वाले कुछ समय के बाद जो है लाइटें दिखेंगी और इन जगहों पे एम्बुलेंस की कोई सर्विस पहुंचाई जाएगी ताकि किसी की जान ना जा सके? मैं समझता हूं कि हमारा ये धर्म बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने लोगों के लिए काम करें। और उसके लिए जो जिस भी हद तक हमें जाना पड़ेगा, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये कोविड ख़त्म होते ही जब हमें अलाउ किया जाएगा कि आप लोगों में जाइए, तो मैं एक एक जगह पर जाऊंगा, क्योंकि बेसिकली मैं गांव से हूं, चलने फिरने की कोई परेशानी नहीं है, यंग हूँ और कहीं भी जा सकता हूँ, कहीं दूर तक पहुँच सकता हूँ। और मेरी चाहत है कि मैं अपने लोगों तक पहुँचूँ, ताकि ये जो नई एक यहाँ पर पंचायत राज सिस्टम है, इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर लोगों की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मैं उन लोगों के साथ बैठूंगा, मिलूंगा और उनसे बात करूंगा। और जितना जल्दी हो सके, जैसे आपने लाइटों की बात की, चाहे आपने एम्बुलेंसेस की बात की, तो मैं ये टेकअप करूंगा अपने सीनियर्स के साथ, सरकार के लोगों के साथ, और कोशिश करेंगे कि लोगों को जल्द से जल्द ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिले। या मतलब पूरे डीडीसी के चेयरमैन यानी कौंसल जो भी बने हुए हैं सब लोगों के साथ मीटिंग होगी आपकी? यानी आपके पार्टी के अलावा जो भी लोग थे उनके साथ भी मीटिंग, उनके साथ भी बातचीत होती है? मतलब कि किस तरह से प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीज़ें हो रही हैं? कभी इस तरह की मीटिंग आप सब लोगों ने बिठाई, जितने भी 14 के 14? बिल्कुल, अगर आपने मीडिया को देखते हैं, अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो हाल ही में एक हफ्ता पहले हमारी सब काउंसलर्स की यहाँ पर पूरे एक दिन की बड़ी अच्छी हमारी यहाँ पर मीटिंग हुई। पूरे लोग सुबह से लेकर और शाम तक बैठे रहे, और इन्हीं इश्यूज़ को लेकर, क्योंकि और तो हमारा कोई आपस में है नहीं, इन्हीं इश्यूज़ को डिस्कस करने के लिए वो मीटिंग थी, और बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग थी। उसमें सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। लोगों की बातें सुनने की कोशिश प्रॉपर तरीके से की जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो भी फीडबैक जितनी आती है, तो हमारा काम है कि उनको सुना जाए, उनको एड्रेस किया जाए, उनका समाधान किया जाए, उनका डिस्पोजल किया जाए, तो उसके लिए कोशिश हो क्या रही है। लगता है आपको किन चीज़ों की अभी जो है डोडा में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, उनको जो है जल्दी से पूरा करना है? मुझे लगता है मेन मोटिव होता है इंसान का कि मुझे ये टारगेट जो है इतने जल्दी कंप्लीट करना है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन से जोर लगाऊं चाहे अपनी सरकार से जोर लगाऊं। मुझे लगता है सबसे पहले तो यही है कि हमारा बिजली, पानी, सड़क, ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, तो ये अगर लोगों को मिलें तो मुझे लगता है कि सबको उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए, उस पर ध्यान रहना चाहिए। तो उसके बाद बाकी चीज़ें तो लाइफ में कोई भी चीज़ ख़त्म नहीं होती है कि भाई आपको सब चीज़ें आ गई तो आप संतुष्ट हो गए। जितना आदमी को आता है उसका और स्टैंडर्ड बढ़ता है, और उसकी ख्वाहिशात बढ़ती हैं, और आगे वो तरक्की करना चाहता है। तो ये साइड बाय साइड चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी भी आप कोविड की इस महामारी में ऑफिस आते हैं, डेली सुनना जाता है, हम भी इन्फॉर्म कर रहे हैं। क्या पूरी लोग, कितने लोग आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कितने लोग दिन के आ जाते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम जो है सामने लेकर आ रहे हैं? मुझे लगता है बहुत सारे लोग जो है अपनी अपनी किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं, चाहे वो किसी को रेवेन्यू से है, चाहे किसी को रूरल डेवलपमेंट से है, चाहे किसी के ट्रांसफार्मर की बात है, कई जगहों पे जो है पानी की पाइपों की बात है। तो वो सारी चीज़ें मल्टीपल तरीके से हमारे पास लोग आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि वो कंसर्निंग लोगों से बात करते हैं और उसका डिस्पोजल करने की आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश की बिल्कुल की जाती है, बिल्कुल की जाती है। बाकी क्या मैसेज रहेगा पूरी आम जनता के लिए? सब जनता के लिए मेरी आज आपके माध्यम से यही मैसेज है कि वो इस कोरोना की महामारी में अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये एक फ्लड है इस वक्त। जो इसमें आएगा, जो इसको ध्यान नहीं करेगा, उसको अंडर एस्टिमेट करेगा, तो वो कोई भी जो है इसमें बह सकता है। लिहाजा इसको हमने लाइटली नहीं लेना है, अपना जो है अपनी सेहत का ख्याल रखना है। जान बचेगी तो फिर से चेल पेल देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि हमें जो है मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइज़र को यूज़ करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, घर में साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और अननेसेसरी जो है हमने अभी जो है मार्केट में नहीं निकलना है। नेसेसरी कोई भी एक आदमी जो है पूरा घर की मैनेज होता है। इस वक्त क्या है कि दूध, सब्ज़ी, नमक वगैरह जो हमें दरकार होता है। तो चीज़ और रोकना चाहूँगा, मीडिया की काफ़ी समय से डिमांड थी कि एक प्रेस क्लब जो है मिल जाए डोडा में।
मीडिया के लोगों के लिए, जहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो सकें, यानी कहीं पे भी आपको खड़ा होकर इंटरव्यू ना देना पड़े, आपको भी अगर कहीं बाइट देनी है, कोई भी चीज़ें करनी हो, आप हमारे प्रेस क्लब में आए। क्या ये आप डीसी तक बात पहुंचाएंगे, आगे तक ये सब चीज़ें पहुंचाएंगे, क्योंकि आपकी पावर भी है डीसी से ज़्यादा है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में आप ये हमारी डिमांड को पूरा करने की कोशिश कोई करेंगे। बात नहीं है, आप अगर सब लोग कहते हैं तो आप किसी दिन आइएगा, सारे लोग बैठेंगे और अगर आपके पास कुछ सजेशंस होंगी, आपको लगता है कि फ़लानी जगह पर ये बन सकता है, आपको पहले पता है कि हम जो हैं हम खुद किराए के घर में रह रहे हैं, तो मैं आपको एकदम से वादा करूंगा कि नहीं, ये हम आपको प्रेस क्लब बना के देंगे। बनाने नहीं, यानी जिस तरह से आपको बिल्डिंग मिली है उसी तरह से हमें भी बिल्डिंग कोई मुहिम की जाए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने देख के रखी हुई है सारी चीज़ें। अगर कुछ ऐसी बात होगी तो हम उनके जो है कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, अगर ऐसी कोई बात है तो हम रिकमेंड करेंगे कि आपको क्यों नहीं मिलना चाहिए। चलिए, जो समस्या थी आप सब लोगों की, कहीं ना कहीं मैंने पहुंचाने की कोशिश की है डीडीसी चेयरमैन तक, और कहीं ना कहीं इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि तमाम उन गांव में लाइटें भी पहुंचने की कोशिश कराऊंगा, और साथ में एम्बुलेंस की सर्विस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की जानें जाती है। तो अब आने वाला समय बताएगा, क्योंकि कैरियर की शुरुआत इनकी अभी कुछ ही समय पहले से हुई है, क्योंकि पॉलिटिकल कैरियर मजबूत भी करना है इन्होंने अपना, और किस तरह तक किससे ये लोगों तक पहुंचते हैं और लोगों की समस्याओं को जो है हल करने की कोशिश करते हैं। और हमेशा ये कह भी रहे हैं कि मैं 24 आवर जो है अपनी सर्विस में लगा रहता हूं, कोई भी मुझे फ़ोन वगैरह कर सकता है, कोई भी चीज़ कर सकता है, कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं मैं उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो फिलहाल देखते रहें यूं ही जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मन्हास।